मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि यहूदियों की हैरत अंगेज इजादें जिन्हें पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। दुनिया के 50-62 यहूदी कौन जो हमारी जिंदगियों पर असर अंदाज हो रहे हैं। किराए पर फौजी फराहम करने वाला मुल्क कौन सा है और इस कंपनी का ओनर कौन है। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन पर कौन सा यहूदी काबिज है। तो आइए नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मुकर इस्राएली अखबार यरूशलेम पोस्ट 50 बाअसद यहूदी शख्सियात की सालाना फहरिस्त जारी करता है। 2023 की फहरिस्त में अगरचे बेशतर नाम इसराइलियों के हैं, जबकि कुछ गैर इसराइली नाम ऐसे हैं जो मौजूदा दुनिया में हमारी जिंदगियों पर असर अंदाज हो रहे हैं। इस फहरिस्त में जो गैर इसराइली नाम शामिल हैं, इनमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नेस्डिक की CEO आडिटा फ्रंटमैन, अमेरिकी अरबपति सखी जॉर्ज स्वारिलीज का खानदान, तेल की सनत में नुमाया अमेरिकी सरमायाकार शोस्टरमैन फैमिली, व्हाट्सएप के इजादकार जॉन कॉम, डिजिटल मीडिया कंपनी मेटा के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग, फिल्म, म्यूजिक, टीवी, एंटरटेनमेंट और डिजिटल मीडिया में सरमायाकारी करने वाली सबसे बड़े आलमी कंपनी माटेल के इसराइली अमेरिकन मालिक यानून क्रेज, बारबी डॉल की बानी मालकन रूथ हैंडलर, अरबपति रूसी कारोबारी रोमन अबर अहमोज, यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोलिक वाइल्ड और मराकश के शाह हसन दोम के मशीर बराए अफ्रीका व मशरिक वस्ता एंड्री ओजले, बरतानिया के चीफ रबाई सर इब्राहिम मरोस, ज्यूश नेशनल फंड अमेरिका के सरबराह रिसल रोबinson, CNN के एंकर जैक टैपर, CNN के मकबूल बैन शिपैरो शो के मेजबान बैन शिपैरो, अमेरिकी मीडिया कंपनी द फ्री प्रेस के एडिटर बारी वेज, अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहाफी एवन करजगोज, स्क्रेच एक्टर्स गुल्ड अमेरिका की सदर फरान ड्रेशर, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीवी एंड रेडियो आर्टिस्ट की सदर अलीज बैन शलोम, अमेरिकी सरमायाकार कंपनी नेशहलूस के मालिक एतान नेशहलूस, इसराइली डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी कंपनी शेंट्रा के मालिक असाफ कोचान, इसराइली ज़री टेक्नोलॉजी को फरोग देने वाले फलाही इदारे अन्वेषण अफ्रीका के बानी सेवान यारी, सोलर एनर्जी में वर्ल्ड लीडर इसराइली कंपनी नोफर एनर्जी के मालिक ओफर यानी नुमाया हैं। फहरिस्त में किराए के फौजी फराहम करने वाली रूसी कंपनी वाग्स के सरबराह युगनी प्रिगजोन का नाम भी शामिल है। मगर इस फहरिस्त में शामिल होने के कुछ अरसा बाद प्रेगजोन ने अपने देरीना दोस्त पुतिन के खिलाफ बगावत की। पुतिन ने बज़ाहिर माफ कर दिया और फिर प्रेगजोन पर पुरस्कार फिजाई हादसे में मारे गए। अलबत्ता वाग्स कंपनी अब भी मुतअद्दिद अफ्रीकी ममालिक में अमरीतों को बरकरार रखने के लिए नकद खिदमात अंजाम दे रही है। 50-62 यहूदियों की आलमी फहरिस्त में इसराइल में अमेरिका के साबिक सफीर डेविड फ्रंटमैन का नंबर 27वां है। अमेरिकन वजीर खजाना जेंड यालन 11वें नंबर पर हैं। फहरिस्त में अहमियत व असरात के एतबार से अव्वल नंबर और मसनूई जहानत की वर्ल्ड लीडर अमेरिकी रिसर्च कंपनी ओपन AI चैट GPT के सरबराह साम अल-समैन दूसरे नंबर पर हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और तीसरे नंबर पर अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का नाम आता है। अजीब बात यह है कि फहरिस्त में नोम चोम्स्की जैसे स्कॉलर्स और आजाद ख्याल अमेरिकी सियासतदान और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स का नाम शामिल नहीं। इससे पहले कि हम अमेरिकी वजीर खारजा एंटी ब्लिंकन के इस फहरिस्त में चोटी का नाम होने की वजूहात पर गुफ्तगू करें, ये खोजना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि बाइडेन इंतजामिया के बुनियादी पॉलिसी स्तून कौन कौन से हैं। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोबन, अटॉर्नी जनरल मैर्क गारलैंड, डायरेक्टर ऑफिशियल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरल बाइंडर, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रोनाल्ड क्लैन,
चीफ साइंटिस्ट एरिक लैंडर, नायब वजीर सेहत रेजिनल लेवोन, होम लैंड सिक्योरिटी के वजीर अल-जांद्रू मैरकस, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साइबर सिक्योरिटी डिविजनल की सरबराह एन न्यूबर्गर, नायब वजीर खारजा वेंड्री शर्मैन, ये पाकिस्तान में अमरीकी सफीर भी रह चुके हैं, और वजीर खजाना जेनेट यालीन अमरीकी निसाब यहूदी हैं। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का नाम 50 बासर यहूदियों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर क्यों है? इस बारे में 50 की रैंकिंग करने वाले इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने ये वजाहत की है कि ब्लिंकन पहले अमेरिकी वजीर खारजा है जो अपने यहूदी होने पर नाजा हैं। वो खानदानी तौर पर सहूनी नजरिए पर कारबंद है। इनके दादा मोर्स ब्लिंकन ने हंगरी से अमेरिका हिजरत की। मोर्स ने दूसरी आलमी जंग के जमाने में अमेरिकन फलस्तीन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक कायम किया और सदर ट्रूमैन की इंतजामिया के सामने फलस्तीन में इसराइली रियासत के क़याम की पुरजोर वकालत की। मोरस ब्लिंकन के पोते एंटनी ब्लिंकन ने बतौर वजीर खारजा गुज़श्ता 10 जून में अमेरिकी कांग्रेस से भी ज्यादा ताकतवर तंजीम अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एपिक से खिताब करते हुए फरमाया, हम 2016 के ओबामा बाइडन मेमोरेंडम के तहत इसराइल को $3.3 बिलियन सालाना फौजी मदद दे रहे हैं, जबकि $500 मिलियन सालाना मिसाइल हमलों से दिफा की मद में नीज ड्रोन हमलों से दिफा और जमीनी सुरंगों का पता चलाने की टेक्नोलॉजी की मद में कई $मिलियन अलग से दे रहे हैं। इसके अलावा वो मिसाइलों से दिफा की इसराइली निजाम आयरन डोम के रॉकेटों की रसद की मद में $1 अरब की इजाफी अमदाद भी दी जाती है ताकि इसराइल हर तरह से महफूज रह सके। हम अब्राहम मुआहदे को तोसीद देना चाहते हैं ताकि इसराइल मशरिक वस्ता में अरब हमसायों के साथ बतौर साझेदार रह सके। हमारी कोशिश है कि ईरान एक फाल जोहरी ताकत ना बन सके। इस वक्त अब्राहम मुआहदे में इसराइल, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सूडान शामिल हैं, जबकि सऊदी अरब को रागिब करने की कोशिश जारी है। अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एपेक को वाशिंगटन का बादशाह कहा जाता है। इसका सालाना बजट $100 मिलियन से ऊपर है। ये अमेरिकी सनत व हरकत मल्टीनेशनल कंपनी और सियासी गुरुओं का एक अरबपति क्लब है। एक कमेटी और इसकी मावन तंजीमें हर मकामी, रियासती और कौमी इंतखाबात में अपने हमदर्द उम्मीदवारों की माली इमदाद करती हैं। 2022 में एपिक कंपनी ने पसंदीदा उम्मीदवारान को $26 मिलियन की एलानिया अमदाद दी। मदद हासिल करने वालों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक की कैद नहीं, बस इसराइल नवाज होना चाहिए। मिस्र के सदर अनवर सादात और इसराइली वजीर आजम मेनहम बेगन के दरमियान 1979 में कैंप डेविड समझौता करवाने वाले साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर का कहना है कि कोई शख्स अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी की मदद के बगैर और उसके मौकफ से मुतजादी राय रखते हुए एक बार तो किसी रियासत का गवर्नर, रुकन कांग्रेस या सेनेटर बन सकता है, मगर दूसरी बार की जमानत नहीं है। एपिक, जिसे अरफे आम में अमेरिका की यहूदी लॉबी कहा जाता है, इसका असर और नफूज रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे 600 बरस की रियाजत, जहानत और कुर्बानियां कार फरमा हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।